नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। क्या हिंदुओं को सच में 4 बच्चे पैदा करने चाहिए? क्या बढ़ती घटती आबादी किसी देश के भविष्य को तय करती है? और क्या धार्मिक मन से ऐसी अपीलें समाज को जोड़ती है या नहीं, बहस को जन्म देती है। इन सवालों के बीच एक बार फिर जनसंख्या और धर्म का मुद्दा चर्चे में आ गया है। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पहचाने जाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताते हुए कहा है कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। उन्होंने ये बात अपने 3 दिवसीय पुष्कर दौरे के दौरान कही, जहां वो हनुमान कथा के लिए पहुंचे थे। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चाएं तेज हो गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह सिर्फ भारत का नहीं बल्कि वैश्विक विषय है। उनके अनुसार अगर हिंदुओं की संख्या कम होती गई और मजहबी सोच बढ़ती गई तो देश के लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनकी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए लोग उन पर सवाल उठाते हैं कि उनका योगदान क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि जब उनकी शादी होगी तो वो भी हिंदू आबादी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी जनसंख्या को लेकर बयान दे चुके हैं। उन्होंने हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 4 बच्चों की बात कहकर इस चर्चा को और आगे बढ़ा दिया है। दोनों बयानों को जोड़कर देखा जा रहा है और इसे हिंदू जनसंख्या के मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। पुष्कर में दिए गए अपने बयान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारतीय मुसलमानों की घर वापसी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक फिल्म का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे फिल्म अमर अकबर एंथनी में अंत में तीनों भाइयों का पिता एक ही निकलता है, वैसे ही अगर लोग अपने इतिहास को समझ ले तो घर वापसी संभव है। उनका कहना था कि लोगों को अपने मूल को पहचानना चाहिए। उन्होंने अजमेर शरीफ की दरगाह जाने वाले हिंदुओं से भी अपील की है। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म में रहकर श्रद्धा और भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने गीता का हवाला देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने अपने धर्म में चलने और जीने की बात कही है, इसलिए सनातन धर्म मानने वाले को अपनी धर्म की पालना करना जरूर चाहिए और दूसरे मजहब के लोगों को उनके धर्म का पालन करने देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद समाज में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इसे धार्मिक जागरूकता का संदेश मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे संवेदनशील मुद्दा बता रहे हैं। जनसंख्या का सवाल हमेशा से राजनीति और समाज दोनों में बहस का विषय रहा है। भारत जैसे बड़े देश में जनसंख्या, संसाधन, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब कोई धार्मिक नेता या संगठन आबादी बढ़ाने या घटाने की बात करता है तो उसका असर व्यापक होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या सिर्फ संख्या का सवाल नहीं है बल्कि गुणवत्ता का भी है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिलना जरूरी है। अगर संसाधन सीमित हो और जनसंख्या तेजी से बढ़े तो समस्या भी बढ़ सकती है। वहीं कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि जनसंख्या संतुलन भी एक सामाजिक मुद्दा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान ऐसे समय आया जब देश में जनसंख्या नीति को लेकर अलग अलग राज्यों में चर्चा चलती रहती है। कहीं 2 बच्चों की नीति की बात होती है तो कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठती है। ऐसे माहौल में 4 बच्चा पैदा करने की सलाह एक नई बहस को जन्म देती है। धार्मिक मन से दिए गए बयानों का असर सिर्फ अनुयायियों तक सीमित नहीं रहता। सोशल मीडिया के दौर में ये बातें तेजी से फैलती है और कई बार राजनीतिक रंग भी ले लेती है, इसलिए ऐसे बयानों पर जिम्मेदारी और संतुलन की अपेक्षा भी की जाती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले भी कई मुद्दों पर अपने बेबाक बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें सनातन धर्म प्रचारक मानते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं ऐसे बयान समाज में विभाजन बढ़ाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जनसंख्या का मुद्दा सिर्फ धर्म से जुड़ना नहीं है। यह शिक्षा, आर्थिक स्थिति, महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक जागरूकता से भी जुड़ता है। भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या हमें जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए या संसाधनों के बेहतर उपयोग पर? क्या समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा बच्चे जरूरी है या बेहतर शिक्षा और अवसर?
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान में ये जरूर कहा है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे धर्म के लोगों को उनके धर्म में रहने देना चाहिए। लेकिन उनके 4 बच्चे वाले बयान ने बहस को नई दिशा दे दी है। अंत में सवाल वही खड़ा होता है, क्या जनसंख्या का समाधान धार्मिक अपीलों से निकलेगा या व्यापक सामाजिक नीति से? क्या बढ़ती या घटती आबादी ही देश की ताकत तय करेगी या फिर शिक्षा, रोजगार और एकता ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे? इन सवालों के जवाब समाज और सरकार दोनों को मिलकर तलाशना होगा। फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान चर्चा के केंद्र में है और आने वाले दिनों में इस पर और बहस होना तय है।